दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तुम्हारी रिकवरिंग एबिलिटी भी जबरदस्त है। कैंग कहता है देखा मैंने कहा था ना, मैं कल ही डिस्चार्ज हो जाता, पर तुम मानते कहाँ हो। श्योर तुम बहुत बोलते हो। मिस्टर चोई ने हॉस्पिटल बिल पे किए हैं। कैंग कहता है हे तुम्हें पता है कितना लॉस हुआ मुझे एक दिन का डे ऑफ से। तभी कोई कहता है यहाँ कोई पेशेंट है कैंग यॉन नाम का। ये रिसेप्शन पर कोई बंदा कह रहा है। कैंग उसकी तरफ देखकर हैरान है। कैंग ओह यॉन यो तुम पहले जाओ। वो बंदा बोलता है रिसेप्शनिस्ट से क्या कैंग यॉन नहीं है यहाँ कोई, फिर से देखिए। वह रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ वो पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से। वो वही ही उदास होते हुए सांस बहुत छोड़ता है। कैंग उसके पीछे ही हाथ में हाथ रख के खड़ा है। वो बंदा कहता है ओह मैं थोड़ा देर हो गया। तभी कैंग कहता है कौन हो तुम। वो बंदा पीछे मुड़ता है। कैंग उसे घूर कर देख रहा है गिलहरी वाली आंखों के। तो पर्सन कहता है ओह आप हैं कैंग यॉन। वो पर्सन कहता है अपने जेब से कार्ड निकालते हुए वेट। तो ये है शिन टेगिल, स्पेशल एबिलिटी यूजर्स मैनेजमेंट टीम से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सेफ्टी। कैंग कहता है तो गवर्नमेंट मुझे क्यों चाह रही। रेस्टोरेंट चिकन पीस भुनने के साथ दो लोग बात कर रहे हैं। कैंग बोलता है तुम्हें पता है ना ये जगह काफी एक्सपेंसिव है। वह पर्सन बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम। कैंग कहता है खुश होते हुए वाह मैं हमेशा सोचता था मेरे टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं, पर ये अच्छी जगह यूज हो रहे हैं। कैंग सीरियस होकर कहता है सो गवर्नमेंट मुझे अपने साथ एफिलिएट करना चाहती है। वह पर्सन कहता है हाँ बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल एक सजेशन है। कैंग कहता है तो मैं एक सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, इसमें अच्छा क्या है। शिन कहता है पहले तो तुम कोई नॉर्मल रेगुलर सिविल सर्वेंट नहीं होगे। ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्री को रैपिडली टीचर चेंज से बचाने के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट को पता है कि अल्टीमेटली एबिलिटी यूजर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम एबिलिटी यूजर्स की एक टीम बनाकर एबिलिटी यूजर्स के द्वारा ही उन्हें कंट्रोल भी करेंगे, उनका ग्रोथ भी देखेंगे ताकि वो दूसरे रास्तों पे ना जा सके। सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वह उन्हें सपोर्ट भी करेगी और दोनों ही एक म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप में रहेंगे। वह बंदा बातें कर रहा है पर कैंग का सारा ध्यान उस मीट पर है। कैंग कहता है अच्छा। कैंग सोच रहा है इस तरह से मीट को ग्रिल नहीं किया जाता। कैंग फिर कहता है तो इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। वह पर्सन बोलता है सबसे बड़ी बात है पैसा। हम तुम्हें इतना फंड देंगे कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली और उनके मेंबर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी और तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। कैंग कहता है ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, तो क्या करना होगा। वह पर्सन बोलता है बट हम तुमसे कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं बोलेंगे करने को, सिर्फ तुम्हें जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसे ही जियो और केवल तब मदद करने आना जब आपसे मांगी जाए। कैंग कहता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, जैसे चोई डैंगवो है और डंगन गिल्ड लीडर हांस यॉन है, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। कैंग कहता है तो आई कैन हैव अ पार्ट टाइम जॉब राइट। ओके मैं ऐसा करूंगा। हमें एक सैलून दिखाया जाता है स्वान योंगी डू में, एक ओल्ड यान से लेबोरेटरी। कैंग कहता है सभी जगह को छोड़कर उस बंदे ने मेरी कार यहाँ लाई और इतने सारे घटनाओं के बीच क्या मेरी कार अच्छी है। तभी एक आवाज आती है लॉर्ड कैंग यॉन सामने वही लड़की जिसके हाथ में कोई बैग है। कैंग कहता है मिस शिन सोई। शिन बोलती है मैं हूँ शिन संग आ। ओके यह है उस झोले में बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स है, मैं लेट हूँ तुम्हें ये लौटाने में। कैंग उन्हें देखकर हैरान है। शिन कहती है मैं उसी समय लौटा देती बट आप कोलैप्स हो गए थे। कैंग कहता है आर यू जस्ट इंतजार कर रही थी मुझे ये वापस लौटाने के लिए। शिन कहती है भोली सी सूरत बना के हाँ। कैंग मन में सोचता है कितनी जिद्दी इंसान है ये, तुम इसे रख सकते थे। वह कहती है नहीं मैं अपने वादे नहीं तोड़ती। कैंग मुस्कुराते हुए टाटा करते हुए कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं इसे रखूंगा, थैंक यू इतने थॉटफुलनेस के लिए। कैंग सोच रहा है वेयर इज द कार। तभी शिन कहती है लॉर्ड कैंग यॉन। कैंग फिर देखता है, वह झुकते हुए बोलती है थैंक यू, क्या आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करेंगे। कैंग हैरान, क्या एक सुंदर नजारा रात का दिखाया जाता है। किसी डंजन गेट एफ रैंक डंजन कुराका विलेज, एक पहचानी हुई आवाज, और ये है वो लीच जो सोच रहा है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इंसानों द्वारा कॉन्कर किया गया, कमजोर किया गया, तोड़ दिया गया। तभी कोई कहता है सो तुम यहाँ छुप रहे हो। एक पर्सन सुनहरे बालों वाला आगे आता है और ये पर्सन वही है। वह कहता है तुम लीच ऑफ डियांस हो ना। लीच कहता है तुम कौन हो। वह पर्सन कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं वो हूँ जो तुम्हें आजाद करेगा। लीच कंफ्यूज है। सो यह कहते हुए उस बंदे की ऑरा लाल हो। क्या सोचते हो तुम डियांस, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे। कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस मांगा में सस्पेंस बढ़ रहा है। एक लीच और एक हंस्टर। आगे वही रेस्टोरेंट दोबारा दिखाया जाता है जहाँ कैंग और साइको नंबर 2 दोनों ही मिलते हैं। यहाँ पर शिन
अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम है शिन संग, नाइस टू मीट। उसके सामने साइको नंबर 2 बैठा हुआ, सामने बैठा है साइको नंबर 2। वह कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम कोई मेंबर रिक्रूट करोगे क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। कैंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब, किसने कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। कैंग चिढ़ते हुए कहता है 1 और 2 दोस्त मेरे भी बिल्कुल हैं। कैंग सोचता है और मन में ओह कोई नहीं, एनीवे मैं जीत चुका हूँ रिक्रूटमेंट बैट गिल्ड मेंबर्स की, तो आज का मील तुम पे करोगे। साइको 2 सांस बाहर छोड़ते हुए कहता है चिपमंक आइस के साथ, मैं ही वो हूँ जो हमेशा से बिल पे कर रहा है गधे। वह कहता है ऑल राइट ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं ये शर्त हार गया, पर फिर भी तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। साइको 2 कहता है भौवे चढ़ाकर, क्या तुम हमारे साथ डंजन चलोगी। वह कहती है यस ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइको 2 एक क्रीपी सी स्माइल करता है जिसे देखकर कैंग और शिन हैरान है। कैंग सोच रहा है ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे हंट करना पसंद है। हमें डंजन दिखाया जाता है, यह है डी रैंक हार्पीस क्लिफ। एक हार्पी उड़ते हुए चिल्लाते हुए आती है। हार्पी एक वह चिड़िया है जिसका चेहरा इंसानों का होता है, पूरी बॉडी इंसानों की है। ये इंसान रूपी चिड़िया है, उसके पैर चिड़ियों की तरह होते हैं, नुकीले नाखून से वो आगे बढ़ रही है। बट शिन, कैंग और साइको 2 सभी खड़े हैं। शिन ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और उसे निशाना लगा के छोड़ा। हार्पी के माथे को वह तीर सीधे पार कर गया, उसकी चीख हवा में ही रह गई और शरीर नीचे गिर गया। जिसे देखकर वह दोनों कुछ नहीं कहते, ऐसा लग रहा है जैसे उनका मनोरंजन छीन लिया गया हो। साइको 2 कहता है एक रेंज डीलर होना बिल्कुल डिफरेंस पैदा करता है, अब हमारी पार्टी ज्यादा बैलेंस्ड है। कैंग कहता है तो ये पास हो गई ना। साइको 2 कहता है तुम्हारा क्या मतलब। हे पंग, तुमने कहा था ना यह टेस्ट है। वह कहता है हाँ सही ठीक है, मैं भूल गया था। कैंग समझ जाता है कि ये सिर्फ हंटिंग करना चाहता है, इसे टेस्ट से कोई मतलब नहीं। तभी कैंग की सेंसेस चौकस हो जाती हैं और इधर शिन उस हार्पी के मैजिक स्टोन को बाहर निकालने जाती है। कैंग कहता है तुम्हें ये निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, शिन कहती है नहीं मुझे ये पसंद है। और कैंग के वो चीखते हुए सेंस उसे आगाह करते हैं कुछ आने वाला है। इस बीच साइको 2 बोलता है हे ब्रो, पता है ना मैजिक क्रिस्टल भी पैसा है और तुम्हें पैसे की जरूरत। कैंग कहता है इतनी भी जरूरत नहीं, मेरा काम कोर्स से चल जाता है। और तभी कैंग कहता है साइको 2 को क्या तुमने वो महसूस किया योन सॉन्ग। कैंग अपनी इन्वर्टरी से निकालता है यो सॉन्ग, ध्यान से सेंस करने की कोशिश करता है और उसे भी वो फील होता है। शिन हैरान है, कहती क्या हुआ तुम दोनों को। कैंग आंखें बंद करता है और एक पंच बूम मारता है। उसने इन्वेंट्री में तलवार डाला और पंच मारा जिससे सॉस नाक से गिराते हुए एक बंदा भूरे बालों वाला प्रकट होता है। यूसोंग कहता है तुम्हारी सेंसेस काफी तेज हैं, मुझे तो ये तब तक महसूस नहीं हुआ जब तक वह मेरे पास नहीं आया। कैंग कहता है व्हाट द हेल, इसके कोई किलिंग इंटेंट नहीं थे इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं पाया। कैंग कहता है बट मुझे इस इंसान से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। योनसोंग कहता है हो सकता है ये कोई एबिलिटी यूजर हो जो बगल से जा रहा हो, तुमने उसे जबरदस्ती असल्ट कर दिया ब्रो। कैंग कहता है किसी का भी पीछा करना वो भी डंजन में अच्छी बात वैसे भी नहीं है। कैंग अपनी कलाई को कसते हुए कहता है यह पिटाई डिजर्व करता था। और कैंग ध्यान से कुछ सोचते हुए कहता है मुझे इसके बारे में एक बैड फीलिंग आ रही। उसे याद आता है मिस्टर शिन और कैंग के बीच की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, जब वह कहते हैं अपना ख्याल रखना। कैंग कहता है श्योर, और जब भी आपको मेरी जरूरत हो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। वह कहता है आई एम सॉरी बट मैं पहले ही तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम डंजन टेरर घटनाओं से तो वाकिफ होना। अच्छा हाँ पता है मुझे कि कोई डिलिबरेटरी डंजन ब्रेक कर रहा है। वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमने उनका कुछ निशान पता किया है और हम उसके हेड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही कुछ लार्ज स्केल अटैक भी होंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में, तो तैयार रहना। यहाँ कैंग उस बंदे को एक पीले रंग का लिक्विड चेहरे पे मारते हुए होश में लाता है। वह पर्सन करते हुए बोलता है क्या कौन हो तुम लोग। कैंग कहता है तो तुम जग गए। वह बंदा उसे देखकर छूटने की कोशिश करता है, मन में सोचता है कहाँ हूँ मैं, इन्होंने मुझे इतने जोर से कैसे बांध रखा है। वह कहते तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी एक स्मेल से उसके नाक भर जाते हैं। वह मन में सोचता है ये बदबू कैसी है जो उसका दिमाग घुमा दे रही है। कैंग उसकी मन की बात समझ कर कहता है सॉरी अबाउट दैट, बट हमारे पास पानी की कमी थी इसलिए हमने इस हार्पी के ब्लैडर के यूरिन को तुम्हारे ऊपर यूज किया होश में लाने के लिए। जिसे सुनकर वह बंदा हैरान हो जाता है। ओल्ड कैंग और कैंग की हरकतें, ये सीन बहुत हंसाने वाला था। हमें वो पीला लिक्विड हार्पी के हेयर दिखाया जाता है। वह पर्सन यू कहता है तुम पागल कमीने मॉन्स्टर पी एक पर्सन पर। तभी एक चीख गूंजती है उसकी करके। कैंग कहता है नाउ ये समय है उत्तर देने का। कैंग नीचे सट से झुकता है बैठते हुए। वह तुम हो ना।
उसकी आंखें काफी चौखू हो गई हैं। कैंग कहता है द डंजन टेररिस्ट। यह सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। वो आंखें बंद करते हुए हंसते हुए कहता है ही टेररिस्ट, हाँ या तुम मुझे वह बोल सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो हंस रहा है, उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता अबाउट द नोबल पर्पस बिहाइंड आवर एक्शंस। ओह, तो तुम्हारा नोबल पर्पस और वो जो भी है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। कैंग अपनी कान को खुलाते हुए ऐसा कहता है, जस्ट स्पिल, तुम क्या जानते हो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह कहता है, डू यू थिंक मैं बोलूंगा इसकी वजह से? टॉर्चर, थ्रेट, तुम्हें जो करना है कर लो, कोई भी बंदा हमारे इस ग्रैंड मिशन को स्टॉप नहीं कर सकता। यह कहते हुए उस पी भरे चेहरे और अजीब सी स्माइल के साथ वो बंदा काफी क्रीपी दिख रहा था। हमें नीला आसमान दिखाया जाता है, फिर लाल आसमान। इस बीच कैंग ने उसे काफी धोया, आँख, होठ, चेहरा दोनों ही उसके सूजे हुए हैं। वह कहता है, मैं बताता हूँ, प्लीज लेट मी स्पीक। कैंग पास आके कहता है, तुम ज्यादा डेस्परेट नहीं लग रहे हो बताने के लिए, मुझे कुछ और मारने दो थोड़ा सा। डूबते सूरज के बीच वह टीम मेंबर बुलाता है, कैंग यून, तुमने टेररिस्ट को पकड़ लिया? यस, वो यहाँ पे है। और वह उस टेररिस्ट को आगे देता है, उस गवर्नमेंट के पर्सन को। वह कहता है, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो। आखिर वह कैंग से परेशान हो चुका है। वह कहता है, ये इस तरह क्यों दिख रहा है? कैंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये हार्पियों द्वारा पीटा गया है। एनीवे, वो लोग आगे आते हैं, उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वह सिविल सर्वेंट कहता है, आगे हम संभाल लेंगे, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। यून सॉन्ग कहता है, वी मीट अगेन, हम दोबारा मिल गए गवर्नमेंट गाय। वह कहता है, ओ यस हेलो सियोंग। वह झुक के उसे हेलो बोलता है। कैंग कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वह गवर्नमेंट गाय कहता है, हाँ, यून सॉन्ग भी हमारा स्काउटिंग टारगेट था, बट उसने हमारे डिक्लाइन कर दिया। वह कहता है, गवर्नमेंट के लिए वर्क करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हाँ। मन में कैंग सोचता है कि यह कुछ भी नहीं बताता। वह गवर्नमेंट गाय कहता है, वेल देन मैं चलता हूँ, हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। सुबह का आसमान दिखाया जाता है, एक बिल्डिंग, चाय का कप, कोई लोग बात कर रहे हैं। टेररिस्ट जिसका नाम यंग सिख है, इसके पास एक यूनिक स्टील एबिलिटी है और वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा अच्छा प्लेस हेल्ड करता है। यह बात वह गवर्नमेंट गाय कैंग को बता रहा है, चाय की चुस्कियों के बीच। कैंग कहता है, हाँ, आई एक्चुअली हर्ड अबाउट इट, बट तुम्हारी वजह से हमने उसका बेस फाउंड कर लिया। अब हम लार्ज स्केल अटैक का सोच रहे हैं, डेट 2 हफ्तों के बीच होगा। कैंग कहता है, 2 वीक्स? आखिर क्या चाहिए 2 हफ्तों की प्रिपरेशन के लिए? हम तो अभी ही उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। वह कहता है, अभी न्यूज में चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट सी रैंक डंजन गेट कुछ समय पहले क्लियर किया है, तुम्हें यह पता है? कैंग कहता है, हाँ, मैंने शायद उसे न्यूज में देखा था। तब वह कहता है, हाँ, तब तुम जल्दी समझ जाओगे, यह इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। अबाउट 1200 पीपल उस रेड के लिए डिप्लॉय किए गए थे और मोर देन हाफ ने अपनी लाइफ लॉस की। यह सुनकर कैंग हैरान है। कैंग यून, सिंस यू आर ऑलरेडी इंटर अ डी रैंक जेंडर अलोन, यू मस्ट नो द डेंजर इंक्रीज, जैसे जैसे डंजन का नंबर बढ़ता है। कैंग मन में सोचता है, हाँ बिल्कुल, जस्ट गोइंग अ 1 रैंक अप, नंबर ऑफ पीपल डबल हो जाते हैं, डेंजर डबल हो जाता है। बट मैं हमेशा सोलो ही करता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता। चाइना की स्ट्रेटेजी थी ह्यूमन वेव टैक्टिक, बट दैट वाज उनका डाउनफॉल था। उनका नंबर तो बहुत ज्यादा था, बट उनकी एबिलिटीज एवरेज थी, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। सो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एलिट टीम टू रेड अ सी रैंक गेट जो गैंगनम में है, द फॉरेस्ट ऑफ वेंडी। हमें उस डंजन का गेट दिखाया जाता है, 2 पर्सन गार्ड कर रहे हैं उसे टैंकों के साथ, गन्स के साथ। कैंग कहता है, क्या उसे रेड करने की वाकई में जरूरत है? चाइना ने ऑलरेडी ही पहला का टाइटल ले लिया है। एज लॉन्ग एज वी पीरियडिकली डिस्ट्रॉय द नॉर्मल कोर, वी कैन प्रिवेंट द डंजन फ्रॉम इट्स ओपनिंग। उसे रेड करने का क्या बेनिफिट है? वह गवर्नमेंट कहता है, तुम सिचुएशन के बारे में काफी एक्यूरेट हो। सरप्राइजिंगली, व्हाट डू यू मीन? तुम मुझे क्या सोचते हो? वह चाय की चुस्कियां लेते हुए बोलता है, प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी भी सक्सेसफुली नॉर्मल को नहीं निकाला है और इस तरह से वह डंजन 2 हफ्तों में ब्रेक हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है 12 डे, 9 घंटे और 16 मिनट और 27 सेकंड जब फॉरेस्ट ऑफ वेनेंडी रैंक सी का डंजन ब्रेक होगा और वो डंजन मॉन्स्टर कईयों की जान ले सकते हैं और वह रिलीज होंगे सोल के बीचों बीच। पर हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, कंसिडरिंग द यूनिक लोकेशन और डंजन का डेंजर लेवल। एक्सपर्ट जो डैमेज होगा वो पहले डंजन की ओपनिंग से भी बहुत ज्यादा होगा। कैंग कहता है, ये तो बहुत अर्जेंट है। सिंस यू आर टेकिंग द टाइम टू टॉक टू मी इन सच अ बिजी सिचुएशन, आर यू आस्किंग टू जॉइन मी द रेड, राइट? वह कहता है, हाँ, बट आई डोंट फुली, मैं पूरी तरह से रेगुलेशन को समझ नहीं पाया हूँ, बट इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इस रेड में अलाउड नहीं है। सो मैं तुमसे आस्क करता हूँ, कैंग हीरोइक फील करता है, क्या तुम एक गिल्ड एस्टेब्लिश करोगे? मुझे पता है तुम यूजुअली सोलो प्रेफर करते हो, बट बस जस्ट वंस, देश की खातिर। ऑफ कोर्स सारे पेपर वर्क मैं हैंडल कर लूंगा और हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट भी करेंगे। कैंग हाँ, अपने माथे पे हाथ रखते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए आई विल लेट इट स्लाइड दिस वन टाइम। और मन में सोचता है, कैंग मैं तो वैसे भी एक गिल्ड क्रिएट करने ही वाला था और तुम मुझे यहाँ चम्मच से फीडिंग कर रहे हो। गुड लिविंग अ गुड लाइफ डज प्ले ऑफ आफ्टर ऑल। तो यहाँ से शुरू होती है कैंग की डंजन बनाने की जर्नी।